जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पर हम अपने सारे बच्चों के साथ एक समारोह जो 2022 का है उसी का वेलकम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे सारे बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो कहा जाता है सब और जो जैसे कि इन लोग से मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे इस समय पढ़ाई भी सही कर रहे हैं और आगे भी ईमानदारी पूर्वक करेंगे। एक्चुअली मैं आज इन लोग को शपथ दिलाने वाला हूँ कि पढ़ाई को 2022 को लेकर अपने अंदर इतना ज़्यादा उत्सुकता जगाएं कि अपने पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों में इतना ज़्यादा जुनून है कि यह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ज़्यादा से ज़्यादा यह अपने ड्रीम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इन लोग का बचपन का ही शौक है या कुछ करने के लिए भी हर एक चीज़ में मतलब एक्चुअली मैं अपने सारे बच्चों से उम्मीद लगाया हूँ दोस्तों कि मेरे जो बच्चे हैं आने वाले समय के भविष्य हैं। और ये बात सत्य है कि जो युवा है आने वाले समय का भविष्य है, क्योंकि इन लोग के अंदर जो जज्बा है पढ़ाई को लेकर फूट के भरा हुआ है। यही कारण है कि 2021 का जो गवर्नमेंट द्वारा सारे बच्चों को प्रमोट किया गया था, उस प्रमोट में हमारे जो कोचिंग के बच्चा है अमर कुमार वर्मा यह 91% लाया है, जिसके वजह से मुझे काफ़ी खुशी था और मुझे पूरा उम्मीद था कि रिबोर्ड है यानी कि दोबारा पेपर जो कराया गया था इसमें मेरा बच्चा जरूर अपने रंग को दिखाएगा और वास्तव में यह अपने आदतों को इतना अच्छा संभाला कि इस समय जो कहा जाता है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो मिला है सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर से मिला है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप भी 2022 में अपने आप को शपथ लेंगे कि जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के तहत आप भी अपनी ज़िंदगी में क्या हर एक चीज़ में आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि बाबू ये ज़िंदगी दोबारा मिलता नहीं है। कहा जाता है कि न हो साथी कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम ले। ये बात सत्य है। हमारे माननीय कई सर लोग हमको ये बात सिखाए हैं कि बाबू कहा जाता है कि अगर इस संसार में तुम्हारा कोई साथ नहीं देता है, बस अपनी उम्मीद को अपने साथ खड़े लिए रहो, क्योंकि उम्मीद है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो नहीं कहा जाता है कि एक बात बहुत पुराने लोग कहे भी हैं कि जिसके अंदर जिसके सपनों में जान होती है, जिसके सपनों में जान होती है, वास्तव में इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिसके सपनों में जान होती है और जिसके हौसलाओं में दम होती है, वही इस संसार में किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ को पाने की पूरा कोशिश करता है और पा के दिखाता है। तो अगर आपके सपने में जान है और वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं और इस देखिए बाबू, जैसे कि सेवा करने का तो हमेशा किसी को मौका मिलता नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर अगर किसी का जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप शपथ लीजिए कि 2022 में सर मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले मैं संस्कार सीखूंगा। क्योंकि आपके अंदर अगर संस्कार है माँ बाप का सेवा करने का, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अनुशासन है कि जो मैं ठान लिया हूँ आई कैन डू इट, जो मैं ठान लिया हूँ वो करके दिखाऊंगा। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने बच्चों से उम्मीद लगाए रहता हूँ और हमारे सारे बच्चे मतलब हमेशा अपने सारे बच्चों से यही अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। यही कारण है कि जो अपने जिस विद्यालय में है, हर विद्यालय में कम से कम क्लास में फर्स्ट और स्कूल में टॉप आता है, क्योंकि यही हमारे सारे बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूं। और खुश होने का सबसे बड़ा कारण है कि जिस हिसाब से मैं इन लोगों को शिक्षा देता हूं उस हिसाब से अपना रिस्पांस भी दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे कि कहने का मतलब यही एकदम आम बात में कह दिया जाए कि थोड़ा से 2022 में आप ऐसा शपथ लें कि हो ना हो आप किसी न किसी तरह से, मैं आपके सामने हाथ जोड़ा हूँ कि 2022 में आप ऐसा शपथ लें कि अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करें, क्योंकि बाबू दोबारा समय मिलता नहीं है। और इसी की वजह से मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ बाबू, एक टीचर होने के नाते मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि बाबू ऐसा काम करो ना कि दिखा दो कि तुम लोग के अंदर भी क्या जज्बा है और तुम लोग क्या कर सकते हो। वैसे बच्चियों को जल्दी समय नहीं मिलता है। माँ बाप जो ही बच्चियाँ इंटर पास कर लेती हैं उन लोग को माँ बाप सबसे ज़्यादा कहते हैं लोग कि पगड़ी का स्थान है। पगड़ी तो हमेशा बचाए रखने की वजह से जो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ निकल गई हैं, इसी कुरीतियाँ से बचने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, इंटर बच्चे पास हो जाती हैं तो उनके ऊपर सर का बोझ हो जाता है कि मेरी बच्चियों का काम करना।
तो मैं तुम लोग से यही उम्मीद लगाऊंगा कि देखो पढ़ाई कोई भी काम करो उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई को बेस्ट तरीके से करो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पढ़ाई है, ये समाज बाबू जल्दी बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता है। सबसे बड़ी कारण तो यही है कि ये समाज जो है बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन तुम लोग ऐसी उम्मीद तुम लोग से हमको भी और तुम्हारे घर वालों को भी ऐसा उम्मीद है ना बाबू कि तुम लोग कुछ ना कुछ एक दिन करके दिखाओगे। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। तो चलो आज मैं तुम लोग से शपथ दिलाता हूँ कि 2022 में चाहे कुछ भी हो जाए, यू कैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए बाबू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस यही उम्मीद लगाया हूँ और तुम लोग से मैं शपथ ग्रहण कराने जा रहा हूँ कि चलिए सब कोई अपना हाथ सामने रखिए। हो गया? चलिए मेरे साथ बोलिएगा, मैं माँ शारदे को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं 2022 पूरे ईमानदारी पूर्वक और कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने शिक्षा को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाऊंगा। अपने माँ बाप का नाम पूर्णतः रोशन करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिनों रात एक करूंगा, फिर भी पढ़ाई करके दिखाऊंगा। 2022 में मैं अपना एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। प्रतिज्ञा पालिका अपना अपना नाम रखिए। दोस्तों और मेरे लाल लालियों, जैसे कि आप उम्मीद लगा दिए हैं और सबके सामने यहाँ पे प्रतिज्ञा लिए हैं, तो तुम लोग यार कुछ कर गुजरो। इतना अंदर अपने अंदर इतना जज्बा लाओ कि इस समाज को दिखा दो, इस समाज में दिखा दो कि जो कुरीतियाँ फैली हुई है कि बच्चियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, तुम लोग करके दिखाओ। इसके लिए बाबू तुम लोग को जिस हिसाब से पढ़ाना होगा मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन और रात एक करना पड़े, लेकिन मैं तुम लोग के लिए अपना पूरा उत्तरदायित्व बनाऊंगा। और मैं पूरा उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम लोग वास्तव में 2022 का रिकॉर्ड बनाओगे। समझ गए? जिसके वजह सुन लेना, जिस दिन तुम लोग स्कूल टॉप किए या क्लास में फर्स्ट आए, उस समय समझ लो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, तुम्हारे माँ बाप कहते हैं लोग, जैसे कि सबके उम्मीद में यही रहता है कि माँ बाप हमेशा यही कहते हैं लोग कि मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरा बच्चा वैसे हो जाए। तुम किसी और से तुलना ना हो तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा तुलना किसी और से ना हो कि उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है, बल्कि दूसरे का तुलना तुमसे। बाबू किसी के रिकॉर्ड को मत तोड़ना। अगर संसार में आगे बढ़ना है तो किसी के रिकॉर्ड को मत तोड़ो, बल्कि खुद का रिकॉर्ड बनाओ। समझ रहे हो क्या कहें बाबू? कि अगर इस संसार में आगे बढ़ना है तो किसी के रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे मत जाओ, बल्कि खुद का रिकॉर्ड बनाना कि दूसरा कोई तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़े। यह तभी हो सकता है जिस तरह से आप प्रतिज्ञा किया है, वह अपने प्रतिज्ञा पे क्या होते हैं? खरे उतरे। समझ रहे हैं? अपने प्रतिज्ञा पे क्या उतरे हैं? खरे उतरे। बाबू देखो, हमेशा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम लोग से बार बार कह रहा हूँ, ये समाज बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तुम लोग पढ़ोगे कब? जब अपने कर्तव्य पालन निष्ठा करो, कर्तव्यों का पालन करो। अगर कर्तव्यों को पालन कर दिए, अपने क्लास में और अपने स्कूल में नाम रोशन कर दिए, तो माँ बाप ना चाहते हुए तुमको फीस मांग के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? चाहे किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, तुमको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। अगर नहीं माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो मैं तुम्हारा गुरु तुम लोग के सामने खड़ा रहूंगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो बस एक बार हमको जरूर याद करना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे समाधान। ऐसे से लेकर चाहे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, हमसे एक बार जरूर शेयर करना। मैं तुम लोग को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो ना हो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना बाबू? क्योंकि देखो मौका नहीं मिलता। तुम लोग से कह रहे ना बाबू कि अगर इस समय अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूटी बना लिए। तुम लोग से मैं एक बार टाइम टेबल बनाया था तो बताया था कि बाबू बस शाम में कितना घंटा पढ़ना है? 3 घंटा। कितना घंटा? 3 घंटा। और सुबह में 2 घंटा? 2। बस 9 से लेकर इस समय तो 6, 7, 8, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले भी हैं। तो बाबू मैं तुम लोग से उम्मीद लगा रहा हूँ कि अगर जो बच्चा कंटिन्यूटी
कहता है कि सर हमारा ये तैयार नहीं है, हमारा वो तैयार नहीं है, लेकिन तुम लोग कंटिन्यूटी 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। 6 महीने में अगर तुम 3 घंटा रात में और 3 घंटा सुबह पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सामने कोई टिकेगा नहीं। इतना आज मुझसे लिख कर ले लो। 2022 का मैं एकदम दावा के साथ ठोक के कह रहा हूँ कि तुम्हारे सामने किसी का हिम्मत नहीं है कि वो टिक के दिखा दे। बस 3 घंटा रात में और 2 घंटा सुबह, बस इतना करके दिखा दो और कहो किसी से कंपेयर मत करना। अपना कंपेयर किसी से मत करना। समझ रहे हो बाबू मैं क्या कह रहा हूँ? अपना कंपेयर किसी से मत करना, क्योंकि देखो मूर्ख वो व्यक्ति होता है जो अपना कंपेयर किसी और से करता है। तुम अपने आप में एक यूनिक हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तुम अपने आप में क्या हो? एक यूनिक हो। तुम्हारे सामने टिकने वाला कोई नहीं। बस इतना दिमाग में बैठा लो। समझ रहे हो बाबू? इतना दिमाग में बैठा लो। कोई कहता है कि सर मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है। क्या तुम्हारा दिमाग वास्तव में कमजोर है? क्या वास्तव में तुम्हारा दिमाग कमजोर है? नहीं, कोई नहीं कह सकता है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है। और इतना है कि सिर्फ अपने अपने वहम पे तुम अपने किस पर अटके बाबू? वहम पर। उस वहम को अपने शरीर से निकालो, अपने दिमाग से निकालो। उसके बाद से अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। आज मैं वादा कर रहा हूँ, तुम दावा के साथ कर रहा हूँ कि तुम्हारे सामने जरूर। और एक बात जान लो, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ और कहता रहूंगा, जिस हिसाब से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ आने वाले समय में तुम्हारे सामने किसी स्टूडेंट से कंपेयर नहीं, किसी स्टूडेंट से कंपेयर नहीं होगा, बल्कि टीचर से कंपेयर होगा। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ समझ रहे हो ना बाबू? इसी बात पर क्या वास्तव में आप अपने वादे पे टिके रहेंगे? क्या टिके रहेंगे? सोच लिए? क्या अपने वादों को पूरा करेंगे? अपने माँ बाप को सच्चा करेंगे? 2022 का आप क्या है? क्या है? हाँ, ये आपका वादा है कि आप 2022 से लेकर बल्कि हर साल अपने माँ बाप का क्या करेंगे? सर हमेशा फक्र से ऊंचा करेंगे। इसी बात पर मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।